नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। बिहार में समस्तीपुर जिला के अंतर्गत खानपुर प्रखंड से आपकी आवाज न्यूज के जिला संवाददाता राकेश कर्ण के साथ उमेश चौधरी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। शिवसिंहपुर पंचायत में नदी के पानी बढ़ने के साथ बाढ़ की रुद्र रूप सामने आ रही है। वहां के लोग अपने घर से हुए विस्तारित, स्कूल एवं रिंग बांध पर लिए हुए है शरण। सरकारी मदद की आस में है लोग, पर नहीं पहुंची है अब तक कोई भी मदद। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं खानपुर प्रखंड के शिवसिंहपुर पंचायत में, और शिवसिंहपुर पंचायत की जो स्थिति है, जो नदी बढ़ने के साथ ही यहाँ बांध के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, लगभग 500 से 700 लोगों का ये परिवार है। इसमें नदी के बीच में रह रहे हैं, और इनके घरों में नदी के बढ़ने के साथ ही जो पानी आ चुकी है, जिस कारण ये अपने घर से विस्थापित हो करके अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शिवसिंहपुर उत्तरवित मध्य विद्यालय है, और इस विद्यालय में आकर के ये लोग अपना शरण लिए हुए हैं। तो आइए हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि क्या स्थिति है अंदर की, और इनके घर में अभी कितना पानी है, और ये लोग कैसे आना जाना कर रहे हैं। तो आइए हम इस नाव से जो है चले इनके घर की ओर। आ चुके हैं, नाव से उतर चुके हैं नीचे, और यहाँ पर एक छोटी सी रिंग बांध है, जिसपे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये रिंग बांध पर कब पानी फ्लड होकर के आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ से लोग ऊंचाई जो है, यहाँ से स्कूल थोड़ा ऊंचाई पर पड़ता है, और बांध भी है जो कि ऊंचाई पर है, तो लोग वहाँ जा कर के अब ये देखिए, जो नाव के अभाव में लोग जो आ रहे हैं वो किस परिस्थिति में आ रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम, और ये कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 1 शिवसिंहपुर पंचायत की। ये बताइए, अभी तक यहाँ पर आपके मुखिया जो हैं झा जी, उनके द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है सर। कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए कोई नाव की सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं। कोई पूछने के लिए प्रखंड से आया हो या पंचायत से आया हो? बोलते ना बढ़िया सर। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव नज़दीक है, और चूंकि कोरोना काल के कारण चुनाव में देरी भी हुई थी, इसलिए मुखिया का पावर भी सीज कर लिया गया है। लेकिन अभी आने वाले चुनाव में बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग वोट के लिए भी आएंगे, और तरह तरह के प्रलोभन देंगे कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। लेकिन अभी जब ये इनका जीवन कष्ट में है, तो अभी कोई सामने नहीं आ रहे हैं, कोई समाज सेवक सामने आ नहीं रहे हैं। आप लोग ये बताइए, आप लोगों का भोजन पानी कैसे हो रहा है? जैसे स्कूल पर आप लोग स्कूल पर आते हैं ना, तो आप लोगों का भोजन पानी कैसे हो पाता है? तो आप लोगों को ये उज्ज्वला योजना के द्वारा जो अभी गैस सिलेंडर सारे लोगों को दिया गया है, वो गैस सिलेंडर की व्यवस्था आप लोगों के पास है कि नहीं? अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ के लोग उज्ज्वला योजना के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको गैस सिलेंडर तो दी गई है, लेकिन ये लोग किसान लोग हैं, आप लोग किसानी करते हैं। इन लोगों का खास करके जो खेती होता है वो मजदूरी और किसानी भी है। इन लोगों के द्वारा जो किया जाता है वो इस भाव में ही किया जाता है, और गाँव का मेन फसल अभी का जो है सब्जी का, उसमें खास करके परवल की खेती होती है। लेकिन वो परवल अभी जो ये पानी लगा है, इस पानी लगने के कारण वो सारा का सारा इनका डूब चुका है, जिसके कारण डूबने के कारण इनका जो है सो आय का स्रोत बंद हो चुका है। और जितने भी लोग हैं, लगभग 500 के आसपास इन लोगों का बताना है कि 500 के आसपास यहाँ पे परिवार रहता है। और ये आप जो अभी हम चल करके आए हैं, ये एक रिंग बांध है, जिस रिंग बांध पर कुछ दूर तो बचा हुआ है, लेकिन आपको रिंग बांध का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये जो लोग जा रहे हैं, रिंग बांध पे भी पानी चढ़ चुका है। ये पानी का रफ्तार इतना ज़्यादा है कि पानी सुबह में कुछ और रहता है, और शाम में कहीं से और कुछ हो जाता है। तो अभी दिखलाना चाहेंगे कि आपके हमारे बगल में ये क्या नाम हुआ आपका? मोहित सहनी जी। ये बताइए, अभी आप ये जुगाड़ के अपने जुगाड़ से बनवा रहे हैं, या पंचायत के द्वारा या प्रखंड के द्वारा ये आपका नाव जो है सो बनकर के तैयार हो रहा है? जी, अपने
तो ये कैसे आपको ये मिला कि हम अपना नाव बनावे, हम अपने नाव क्या पंचायत के द्वारा या फिर प्रखंड के द्वारा कोई नाव यहाँ सरकारी नाव नहीं दी गई है? ये 2 नाव दी गई है तो उतना जनसंख्या में 800 जनसंख्या है, 900 संख्या में, तो उसमें किधर जाएगा? जिधर जाता है उधर रह जाता है नाव। फिर अपने के लिए हम अपना व्यवस्था कर रहे हैं, क्या करें? 2 नाव से तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। जिधर सामान जाता है उधर भरते समय लिफ्ट कर जाता है। यानी कि इनका कहना है कि प्रखंड के द्वारा जो है सो 2 नाव जो है सो दिया गया है, लेकिन वो 2 नाव जो है यहाँ लगभग 800 की जनसंख्या है लोग, और ये पूरा वार्ड जो है सो यहाँ बसा हुआ है। एक पंचायत शिवेसिंगपुर पंचायत का 1 नंबर वार्ड जो ये बांध के अंदर में पूरा बसा हुआ है। यहाँ पर मात्र जितने एक वार्ड में कम से कम यहाँ पर 800 लोग रहते हैं, और 800 लोगों को अभी विस्थापित होना पड़ा है, जिनके लिए मात्र 2 नाव जो है इसमें व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि और भी नावों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल सके। राहत इनको क्या मिल रही है कि ये जब अपने घर तो इनका डूब चुका है, ये घर तक आने के लिए जहाँ भी ऊंचाई के स्थान पर स्कूल पे बांध पे ये लोग हैं, वहाँ से घर आने के लिए घर से राशन पानी या घर को देखने के लिए आना जाना पड़ता है। तो उस दरमियान इनको पानी में हेल करके पानी को जो चल करके जाना पड़ता है, जो कभी भी दुर्घटना का शिकार ये लोग हो सकते हैं। हो सकता है पानी के कटाव के कारण गड्ढा बन जाए, हो सकता है उनका पैर फिसल के वो गड्ढे में चले जाए, बांध के नीचे चल जाए और दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इन लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर अविलंब जो है 1 से 2 नाव की और व्यवस्था की जाए, चूँकि अभी पूरे प्रखंड में कहीं भी इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी है। अतः मेरा भी सरकार से, इस प्रखंड के कर्मचारियों से अपील है कि यहाँ अविलंब नाव की व्यवस्था की जाए और इन लोगों को नाव दिया जाए। आइए हम आपको दिखलाते हैं कि ये अपना जो नाव बनवा रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो अपना नाव बनवा रहे हैं और अपने ऊपर ही भरोसा करके और अपने नाव के द्वारा ही आना जाना करना चाहते हैं। चूँकि यहाँ जो सरकार की जो व्यवस्था है, उस सरकार की व्यवस्था नाकाफी गुजर रही है, वो 9 के बराबर हो रही है। यानी 500-700 घर जो 800 घर है, उसके लिए 2 नाव। अब आप सोच सकते हैं कि 800 की जनसंख्या में, 800 परिवार की जनसंख्या में ये 2 नाव क्या करेगा। और चूँकि ये एक पूरा वार्ड जो है इस पानी से घिरा हुआ है, तो एक नाव किधर जाए। अतः यहाँ पर अविलंब नाव की व्यवस्था सरकार के द्वारा या प्रखंड के द्वारा या पंचायत प्रतिनिधि जो जनसेवक हैं, यहाँ के जो समाज सेवक हैं, जो आने वाले आगामी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पंचायत चुनाव में आएंगे, वो लोग इस ओर ध्यान दें। अभी हम बाढ़ की स्थिति आप लोगों को दिखलाते हुए आ रहे हैं, और 1 नंबर वार्ड से यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बांध के अंदर में जो परिवार हैं, वो 4 वार्ड के परिवार हैं। अभी तक तो हमको जानकारी थी सिर्फ 1 नंबर वार्ड इसमें पड़ता है, लेकिन लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 4 वार्ड जो है सो इस रिंग बांध के अंदर में है, और लगभग 4 वार्ड का मतलब हो गया 9 से 10 हज़ार लोग इसके अंदर हैं, और 9 से 10 हज़ार लोगों के लिए मात्र 1 से 2 नाव की व्यवस्था की गई है। आइए हम इन लोगों से जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? ना तो आपका घर यहीं पर है अवस्थित या फिर अंदर है? नहीं जी, अंदर है। घर अंदर है। वहाँ पे कितना पानी होगा अभी? तो अभी आप लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, तो प्रखंड के द्वारा या पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है? जैसे रहने आपके लोग यहाँ पर रह रहे हैं, दोनों साइड पानी लगा हुआ है, हो सकता है ये बहुत बड़ा ढाव भी है नीचे, तो उसमें से सांप कीड़ा कुछ भी आ सकता है। तो उस सब से बचाव के लिए कोई कहीं पर लाइफ की व्यवस्था नहीं, बस अपना व्यवस्था आप लोग अपना लाइट लगवाए हैं यहाँ पर। और जैसे ये घर और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके घर को बनाने के लिए अब पन्नी की व्यवस्था होनी चाहिए या अदरवाइज कुछ और। तो पन्नी उन्नी जो है सो कहीं से आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई है क्या? कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने से लेकर के और कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं। तो आप लोग मिले हैं कि नहीं प्रखंड में, किसी को कन्फर्म किए हैं कि नहीं? जो नेता लीडर है यहाँ का वो गए होंगे, मिले होंगे, यानी अभी तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है।
तो आपको दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और हम महिलाओं से भी बात करेंगे। ये बताइए आप यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर जो रह रहे हैं कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं? कै दिन से? करीब हो गया 5 रोज। आप लोग 5 रोज से यहाँ पर इसी बांध पे जो है सो ऐसी है कमरा, तो किसी प्रकार का कोई जो है सो सुविधा उविधा आप लोगों को? कुछ का सुविधा नहीं है। और मान के चलिए यहाँ से घर जैसे आपका घर अंदर में पड़ता है कि यहीं पर घर पड़ता है? पड़ता है अंदर घर अंदर है, फिर आने जाने के लिए पानी हो करके ही जाते हैं या पानी फिर? हेल के जाते हैं, देखे नहीं अभी हेल के आ रहा था वैसे हेल के जाते हैं। तो और जो नाव जो आपके यहाँ दिया गया है वो नाव नहीं है, सबके नाम नहीं दिया है। उधर ही रहता है। वो 2 नाव के मतलब और इसके अंदर और घना बस्ती है ना, इसके अंदर पानी के अंदर और भी घनी बस्ती है। तो इन लोगों का साफ कहना है कि जहाँ पर जो हम लोग हैं यहाँ पर हम लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं, तो कारण है कि उधर और ज़्यादा पानी है। और अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले यहीं पर बछौली गांव में जो नाव पलटी है जिसमें 3 से 4 लोगों की मौत भी हुई है उसमें, और कुछ लोग अपनी जान बचा करके बाहर भी आए हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादा पानी में जाना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि पानी की स्थिति जो है सो काफ़ी भयावह है। ये प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 हाथ इसकी मोटाई बढ़ रही है पानी की। तो कल होकर के हो सकता है ये पानी इस रिंग बांध पे भी चढ़ जाए। तो कल होकर के ये लोग कहाँ, जब ये आपका मान के चलिए इस रिंग बांध पे यदि पानी चढ़ जाए उस समय आप लोग कहाँ जाइएगा? उस समय जो है सो कोई व्यवस्था आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं है, हम लोग फंस जाएंगे। ना यहाँ का कोई प्रशासन, ना कोई प्रखंड का, ना हमारे क्या मुखिया, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। तो यहाँ पर पानी जब आप मान के चलिए आपके पास जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो ये पानी आपके यहाँ तो बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो इस पर पानी आ जाएगा। उस समय आप लोग यहाँ से और ऊंचाई की बढ़ने के बाद यही करेंगे कि थोड़ा सा अगर इतना पानी रहेगा तो हम लोग बांध पर जाएंगे। अगर ज़्यादा हो गया, अगर रात में ज़्यादा आ गया तो वही होगा, भगवान चाहेंगे। तो अब ये लोग अपने आप को कहीं से सरकारी सहायता न मिलने के बाद ये अपने आप लोग आपको ईश्वर के हवाले करके यही बोल रहे हैं कि अब यदि एकाएक पानी बढ़ जाए तो हम लोग जो है सो अपना जीवन लीला समाप्त हो सकती है। के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोगों को ये दिखलाए हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो कितने कष्ट में जीवन में हैं और किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमको जो मिले हैं लोग वो मजदूर तबके के भी थे और किसान तबके के भी लोग हैं। मजदूर तबके के लोग जो मजदूरी करते थे उनका मजदूरी अभी बंद हो चुका है, और जो किसान तबके के लोग हैं उनकी सारी ज़मीन अभी ढाव में पड़ रहा था। जहां उनकी वो सब्जी की खेती करते थे वो सारा का सारा सब्जी उनका डूब चुका है, जिस कारण कि उनकी आय का स्रोत था वो बंद हो चुका है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो पहले में एक गाना आया करता था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो यही पानी अपना अभी रंग दिखला रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि पानी का देखिए रंग कैसा होता है, कैसा उनका जीवन होता है और कैसे कैसे आपका जीवन बना सकता है। अभी ये बताइए आप लोग जो यहाँ पर अभी यहाँ से जा रहे हैं कहीं ऊंचाई वाले स्थान पे जा रहे हैं, कहाँ पर आप घर पे रह रहे हैं या फिर स्कूल अभी बगल में है या बांध बगल में घर पे रहते हैं? जैसे अभी क्या है लेटरिन उटरिन के लिए इधर चले जाते हैं। अच्छा, रात को घर पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यानी इस गांव में अभी सही बात है कि यहाँ पर अभी जो शौचालय की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। वो पानी लगने के बाद घर में तो होगा, जरूर होगा सबों के पास शौचालय, लेकिन पानी लगने के बाद वो सारा का सारा डूब चुका है। तो शौचालय के लिए इन लोगों को सबसे बड़ी कठिनाई शौचालय की कठिनाई है, और शौचालय के लिए इनको उस पानी से गुजर करके और किसी ऊंचाई वाले स्थान पे जाना पड़ता है। और ऐसा पुरुषों के साथ ही नहीं, हर एक पारिवारिक सदस्य के साथ हो रहा है। तो ये बताइए कि अभी जो जैसे आप लोग घर पे रह रहे हैं तो रिंग बांध तो बहुत छोटा सा रिंग बांध है, इसके बाद आपका रहने का, सोने का, खाने का व्यवस्था घर पे कहीं ऊंचाई का स्थान बनाए होइएगा या छत का घर है? नहीं है, अभी छत का घर नहीं है, ऊंचाई पे घर है और उस पर पानी नहीं आता है। कुछ ज़्यादा जब आता है
तब पानी उस पर चढ़ता है। अभी हम लोग बचे हैं, खाली वही पैखाना का तकलीफ है, बस आना जाना यही। सुबह में नाव, कभी नाव नहीं मिलता है। अभी आपके घर पे पानी कितना होगा, लगभग कै फीट होगा? 2 फीट 4 फीट? 2-4 फीट मान लीजिए।